Good evening, children. Welcome to class. Now we are going to discuss about fourth class Hudud lesson worksheet. I hope all of you done your homework. If you done your homework, once all of you check your answers through this video. Otherwise, who didn't done their homeworks, you should write your answers from this video. Okay? Let's start. पाठ आधारित प्रश्न देखो. उचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन. सुलेमान बादशाह किस कारण से परेशान हो रहे थे. किस कारण से परेशान हो रहे थे. धूप से. इनमें से हुदूदों के मुखिया की विशेषता कौन सी है. चतुर है, मूर्ख है, समझदार है, सीधा है. हुदूद के मुखिया कैसे थे. चतुर थे. हुदूद पक्षी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है इसमें. हुदूद पक्षी कैसे थे. बहुत सुंदर थे. हुदूद के पंखों का रंग कैसे होता है. पंखों का रंग कैसे होता है हुदूद का. काला. पंखों का रंग काला होता है, रंग बिरंगा नहीं. हुदूद का शरीर रंग बिरंगा रहता है मगर पंख काला रहते हैं. हुदूद की गर्दन का अगला हिस्सा किस रंग का होता है. बादामी रंग का. सुलेमान की मदद किसने की. गिद्धों ने, हुदूदों ने. हुदूदों ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. कहानी में हुदूद को पहले किस कलगी मिली. पहले किस कलगी मिली. सोने की. सोने की. हजामिन किस चिड़िया का नाम है. हजामिन किस चिड़िया का नाम है. हुदूद का. और हुदूद का दूसरा नाम क्या है. और हजामिन, पदबया, हुपहू, शाह, सुलेमान. नेक्स्ट बिट देखो. सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए. बादशाह ने गिद्धों की सहायता की. बादशाह ने गिद्धों की सहायता की. ये सही है नहीं ना. रॉन्ग. हुदूदों ने बादशाह की सहायता करने से इनकार नहीं किया. इनकार किया कि नहीं किया ना. इनकार, ये भी गलत है. सुलेमान ने हुदूदों के मुखिया की प्रार्थना को आविष्कार कर दिया. आविष्कार करा, स्वीकार करा. स्वीकार करा ना, तो भी ये भी गलत है. हुदूदों का वंश समाप्त हो गया. वंश समाप्त हो गया कि नहीं. हुदूदों का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है. सही है नहीं. सही है ना. बुक में है ना, लाइन में. मादा हुदूद घोंसले में सफाई करती हैं. मादा हुदूद घोंसले में सफाई करती हैं. मादा हुदूद सफाई करती कोई भी नहीं करती. मादा हुदूद नहीं करती, नर हुदूद भी नहीं करती. ये भी गलत है. ठीक है. नेक्स्ट बिट देखो. यहाँ पे शब्द दिए हैं. इस शब्दों को इसमें भरना है. बादशाह का नाम डैश था. बादशाह का नाम डैश था. सुलेमान. सुलेमान. मुखिया ने सभी डैश को इकट्ठा किया. किसको. हुदूदों को. हुदूदों को. मैंने खूब डैश करके यह वर मांगा है. डैश करके, परामर्श करके. ठीक है. यहाँ पे लिखो परामर्श. हुदूद हमारे डैश सभी भागों में डैश है. मैं एक क्वेश्चन को पूरा आंसर्स बुक में है. आप लोग बुक पढ़े तो आंसर्स मिल जाते हैं मगर आप लोग बुक नहीं पढ़ते. कहाँ है आंसर देखो. हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं. यही यहाँ पे पूछा गया. हुदूद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं. मादा हुदूद डैश तक अंडे देती हैं. डैश तक 3 से 10 तक. तुम डैश से छोटे हो पर डैश अधिक हो. तुम किससे छोटे हो. कहाँ है आंसर.
तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक अधिक हो। ठीक है, नेक्स्ट बीट देखो। यहाँ पे गद्यांश दिया, गद्यांश पढ़कर इनमें उत्तर लिखना। ठीक है, आप लोग करो वो काम। यहाँ पे देखो, विलोम शब्द पूछे ना, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? सुंदर का विलोम शब्द कुरूप, कुरूप। नेक्स्ट देखो, समेटना, समेटना का विलोम शब्द क्या है? बिखेरना, बिखेरना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रश्नोत्तर। सुलेमान किस पर बैठकर जा रहे थे? सुलेमान किस पर बैठ के जा रहे थे? उड़न खटोले, उड़न खटोले। किस पर बैठ के जा रहे थे? उड़न खटोले पर बैठ के जा रहे थे। सुलेमान ने किस किस पक्षी से मदद मांगी? पहला, सुलेमान ने किस पक्षी से मदद मांगी थी? गिद्धों से। आगे बढ़कर हुदूदों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हुदूदों के मुखिया ने इच्छा के बारे में किससे परामर्श किया? इच्छा के बारे में किससे परामर्श किया? हुदूदों से। किससे? हुदूदों से ना। हुदूद की चोटी किस रंग की होती है? हुदूद की चोटी किस रंग की होती है? बादामी। नेक्स्ट देखो, लोग किस प्रकार हुदूदों के सिर पर कलगी, हुदूदों के सिर पर लगी सोने की कलगी को इकट्ठा करने लगे? किस प्रकार? हुदूदों को मार के, मार मार के हुदूदों के सिर पर सोने की कलगी है ना, उसको इकट्ठा कर लिए थे। किन पक्षियों ने सुलेमान की सहायता नहीं की? किन पक्षियों ने नहीं की? गिद्धों। हुदूद पक्षी का सारा शरीर कैसा होता है? रंग बिरंगा। यहाँ पे आंसर क्या है? रंग बिरंगा। एक पूरा शब्द टेक्स्ट बुक में है, मां लेसन में है, ढूंढ के लिखो यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। हुदूद पक्षी की चोंच किसकी तरह होती है? हुदूद पक्षी की चोंच किसकी तरह होती है? नाखून काटने वाली नहरानी, नाखून काटने वाली नहरानी की जैसे होती है ना। नेक्स्ट देखो, हुदूद पक्षी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? हुदूद बोलते समय क्या बोलते हैं हुदूद ने? हुप 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 बोल के 3 बार बोलते हैं ना, इससे इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हुप हो, हुप हो। क्या हुदूद एक पालतू पक्षी है? हुदूद एक पालतू पक्षी है? हुदूद को कोई तो पालते नहीं ना। नहीं, आंसर क्या है? नहीं। नेक्स्ट देखो, लघु उत्तरीय प्रश्न। पंच समाप्त होने की बात सुनकर सुलेमान ने क्या कहा? सुलेमान ने क्या कहा? वो लोगों ने गिद्धों को क्या कर रहे थे? सोने के लिए मार रहे थे ना। तब गिद्धों की मुखिया सुलेमान के पास आकर क्या कहा सुलेमान से? राजा, बादशाह, हाँ, हमारे सिर के ऊपर सोने की कलगी है ना, इस वजह लोगों ने हमको मार के सोने का कलगी को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे हमारे वंश समाप्त हो जा रहे हैं। इस वरदान को वापस ले बोल के मुखिया ने कहा ना। तब राजा ने क्या कहा? हुदूदों के मुखिया से राजा ने क्या कहा? मुखिया, आज से तुम्हारा सिर के ऊपर सोने की कलगी के जगह सुंदर फरों का कलगी आ जाएगी बोल के कहा ना। और यहाँ पे लिखो हम। ठीक है, आंसर। हुदूदों की धूम रंग में कैसे दिखाई देती है? हुदूदों की धूम, धूम मतलब क्या है? पूंछ। इसका पूंछ किस रंग में है? बादामी रंग में है ना, वो लिखना। हुदूद अपनी चोंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं? अपनी चोंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं हुदूद ने?
जमीन में, जमीन में है सो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए। और धूप में है सो, धूप मतलब घास, घास में है तो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए भी ये इसका चोंच इस्तेमाल करते हैं। हुदूद को अज़ामिन चिड़िया के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्यों पुकारा जाता है? इसका ना, इसका चोंच नाखून काटने वाली नहरानी के जैसा होते हैं, इसलिए हुदूदों को अज़ामिन चिड़िया, अज़ामिन चिड़िया बोल के पुकारते हैं। सुलेमान बादशाह परेशान क्यों हो रहे थे? सुलेमान बादशाह एक दिन क्या कर रहे थे? उड़न खटोले से उड़ रहे थे। वो मौसम गर्मी का था, उन्हें धूप से बहुत परेशान हो रहे थे, धूप से बहुत परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट देखो, हम व्याकरण, व्याकरण पर देखो। हुदूदों के पंख डैश होते हैं जिन पर मोटी सफेद दाढ़ियां बनी होती हैं। हुदूदों की पंख कैसे होते हैं? काले। आंसर लिखो मैं पे, काले। कैसे होते हैं? काले होते हैं। उसकी गर्दन का अगला हिस्सा डैश होता है, उसकी गर्दन का अगला हिस्सा कैसे होता है? बादामी रंग का। कैसे? बादामी रंग का होती है। उसकी चोटी के सिरे डैश होते हैं, चोटी के सिरे कैसे होते हैं? काले काले सिरे। सिरे कैसे होते हैं? काले काले। इसकी धूम का भीतरी हिस्सा कैसे होता है? भीतरी हिस्सा मैं लेसन पढ़ाते जब बोला ना, सफेद, और बाहरी हिस्सा कैसे होता है? काले। राइट। अब देखो माँ, नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्या है? भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। उड़न खटोला, उड़न खटोला का अर्थ क्या है? उड़ने वाले, उड़ने वाली खटोला। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, परामर्श। परामर्श का अर्थ क्या है? सलाह, सलाह। चौकना, चौकना का अर्थ क्या है? चौकना का अर्थ क्या है माँ? ध्यान देना, ध्यान देना। आवश्य, आवश्य का अर्थ क्या है? जरूरी, जरूरी। मुखिया, मुखिया का अर्थ राजा, नहीं तो राजा, नहीं तो और क्या है? ठीक है, मुखिया बोल तो राजा। फौरन, तुरंत, तुरंत। चेतावनी, आगाह, आगाह करना। ठीक है। धूम, पूंछ, धूम पूंछ। कलगी, कलगी, कली का अर्थ क्या है? सिर का ताज। वरदान, वरदान, वरदान का अर्थ क्या है? इच्छा, इच्छा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। आकाश, आकाश का अर्थ क्या है माँ? गगन, गगन। मदद, सहायता। प्रसन्न, खुश। पर मतलब पंख, पर मतलब पंख। धूप, धूप मतलब घास। घर, गृह नहीं, एक ग्रह, एक ग्रह लगे, गृह लगे, गृह। वंश, फूल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को चुनकर लिखो। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को। ठीक है माँ। बच्चा डरकर जल्दी जल्दी भागने लगा, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया भागने,
क्रिया की विशेषता क्या है? वो बच्चे कैसे भाग रहे हैं? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। ये आंसर है। क्या आंसर, क्या उत्तर क्या है? जल्दी जल्दी। तुम भीतर बैठो, तुम भीतर बैठो, इसमें क्रिया क्या है? बैठो क्रिया है। भीतर क्या है? क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषता। वह रात को देर से आया। कैसे आया? देर से, देर। मोहन जोर से हंसता है। जोर क्रिया विशेषण क्या है? जोर क्रिया क्या है? हंसता। क्या वह आज आएगा? आएगा क्रिया है आज, आज क्रिया विशेषता है। ठीक है। फोर्थ भी देखो। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण भरो। उचित क्रिया विशेषण भरो बोले। डैश चलो देर हो गई। डैश चलो देर हो गई। कैसे बोलते, क्या बोलते हम? जल्दी चलो देर हो गई बोलते ना, जल्दी। आंसर क्या है? जल्दी। ठीक है। ये पेन से थोड़ा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है हमें, इसके इससे राइटिंग भी अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है। डैश देखो चोर यही छुपा है। ठीक से, क्या बोलते हैं? ठीक से देखो, ठीक से देखो चोर यही छुपा है। तुम डैश खाते हो, तुम डैश खाते हो, धीरे धीरे खाते हो। कैसे खाते हो? धीरे धीरे, धीरे धीरे खाते हो। चोर करना डैश जाओ, जल्दी जाओ। बूढ़े लोग डैश चलते। बूढ़े लोग कैसे चलते? धीरे, धीरे से चलते ना। नेक्स्ट वीक दे रहा हूँ, देखो ना। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो बोले पे। गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द क्या है? सर्दी। छाया, छाया का विलोम शब्द धूप, धूप। मोटी, पतली। ये पढ़ाई सो है ना पूरा। लंबी, छोटी, लंबी छोटी। सफाई, गंदगी, सफाई गंदगी। मिठास, खटास। ठीक है। नेक्स्ट बिट क्या है? निम्नलिखित वर्ग पहले में से 10 पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखो। पक्षियों का नाम ढूंढकर लिखो बोले यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पक्षी देखो मैं इसको। कोयल, कोयल एक है यहाँ पे। और कौवा। और क्या है माँ? यहाँ पे मैना, चिड़िया। और क्या है? तीतर, मोर। और इधर देखो कबूतर। देखो हुदूद। और बिगवा, ऐसा लिखना मत। तुमने ढूंढो, आप लोगों को मिले तो अभी यहाँ पे लिख दो। ठीक है। राइट माँ, आई लव यू, कंप्लीट दिस होमवर्क। ओके।